बचपन के वो साल जब हर चीज एक जादू जैसी लगती है और दुनिया एक बड़ी सी पहेली। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 3 से 6 साल की उम्र की। ये सिर्फ खेलने कूदने का टाइम नहीं है, ये तो वो टाइम है जब जिंदगी की सबसे मजबूत नींव रखी जाती है। सोचिए जरा, एक इंसान की पूरी लाइफ में सबसे तेज डेवलपमेंट कब होता है? जी हाँ, वही 3 से 6 साल की उम्र में। इन 3 सालों में बच्चे का शरीर, उसका दिमाग, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ एक साथ एक कमाल की स्पीड से बन रहा होता है। और ये एक ऐसा मौका है जो सच में दोबारा कभी नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सालों को जिंदगी की सबसे मजबूत शुरुआत बनाया जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। पर कैसे? चलिए इसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या होगा? वो है स्वस्थ बचपन की 5 नींव। पहला है पोषण, फिर नींद, खेल, स्वास्थ्य और आखिर में स्वच्छता। हम एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे जरूरी नींव से, पोषण की थाली। समझ लीजिए कि ये वो बेस है जिस पर बच्चे की पूरी सेहत की इमारत खड़ी होती है। देखिए, इस उम्र में बच्चे का पिकी ईटर होना, यानी खाने में थोड़े नखरे करना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चा कुछ चीजें नहीं खा रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी क्रिएटिविटी से ना इस चैलेंज को आराम से हैंडल किया जा सकता है। और इसके लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका है 5 रंगों की थाली का रूल। बस कोशिश ये करनी है कि बच्चे की प्लेट में 5 अलग अलग रंग हों, जैसे नारंगी गाजर, हरी मटर, लाल टमाटर, सफेद दही और भूरी दाल। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर रंग ना अलग अलग विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स देता है। इससे खाना एक गेम बन जाता है और सारे जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं पिया की। पिया 5 साल की थी और उसको ना सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसकी माँ ने एक नया गेम शुरू किया, रेनबो प्लेट गेम। रूल सिंपल था, अगर पिया की प्लेट में 5 रंग होंगे तो उसे एक स्टिकर मिलेगा और बस गेम शुरू। कुछ ही दिनों में पिया खुद से गाजर और पालक मांगने लगी, स्टिकर जो जीतना था। और पता है क्या हुआ? 3 महीने बाद जब चेकअप हुआ तो पिया का हीमोग्लोबिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। तो सीख क्या मिली? सिंपल, खाने को जंग मत बनाइए, उसे खेल बनाइए। तो खाने के टाइम को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखें। एक तो खाने का टाइम फिक्स करें, पर हाँ, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। पूरा परिवार साथ बैठकर बिना टीवी या फोन के खाएं। शुरू में थोड़ा थोड़ा खाना दें और खत्म करने पे तारीफ करें, डांटना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, खाने के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करें। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी नींव पर, और वो है नींद का जादू। अक्सर हम नींद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर सच तो ये है कि एक बच्चे के विकास के लिए ये पोषण जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कितनी नींद? 3 से 6 साल के बच्चों को दिन की झपकी मिलाकर टोटल 10 से 13 घंटे की नींद चाहिए। सोच रहे होंगे इतनी ज्यादा? जी हाँ, क्योंकि जब बच्चा गहरी नींद में होता है तभी उसकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, दिमाग दिन भर की बातों को प्रोसेस करता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। सही मायने में बच्चे नींद में ही बढ़ते हैं। एक अच्छी नींद के लिए ना एक 30 मिनट का बेड टाइम रूटीन कमाल का काम करता है। सबसे पहले स्क्रीन बंद कर दें और शांत माहौल बनाएं। फिर तैयार होने का टाइम, जैसे नहाना, ब्रश करना। उसके बाद हल्की रोशनी में साथ मिलकर एक कहानी पढ़ना और आखिर में एक प्यार भरा गुड नाइट। पर इस सब में जो सबसे जरूरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। रोज एक ही टाइम पर सोना और जागना, इससे बच्चे की बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। अब आती है हमारी तीसरी नींव, खेल से विकास। खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये बच्चों का काम है। सच में इसी से तो वो सीखते हैं और उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इस उम्र में 2 तरह के मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। एक होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना। और दूसरे हैं फाइन मोटर स्किल्स, यानी छोटी मांसपेशियों का यूज, जैसे लिखना या बटन बंद करना। हर साल बच्चे इसमें बेहतर होते जाते हैं। 3 पहिए की साइकिल से शुरू करके जूतों के फीते बांधने तक का सफर तय करते हैं। आजकल स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। WHO कहता है कि इस उम्र के बच्चों को दिन में 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। और एक बात समझनी जरूरी है, स्क्रीन पे सिर्फ स्वाइप करने से हाथों की मांसपेशियां डेवलप नहीं होती। उसके लिए मिट्टी, रेत और ब्लॉक्स जैसी असली चीजों से खेलना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी नींव की तरफ, स्वास्थ्य का कवच।
इसका सीधा सा मतलब है बीमारियों से बचाव और टाइम पर सही देखभाल। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बच्चे का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 3 से 6 साल की उम्र में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज लगते हैं, जैसे टीपीटी और पोलियो के। ये बूस्टर पहले से मिली हुई इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि बीमारियों से सुरक्षा बनी रहे। पर हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास फौरन कब जाना है। अगर बच्चे को तेज बुखार है जो 24 घंटे से ज्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो, लगातार उल्टी दस्त हो या उसके बिहेवियर में अचानक कोई बड़ा बदलाव आए, तो इन साइंस को इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। और अब हम आ गए हैं अपनी 5वीं और आखिरी नींव पर, स्वच्छता की आदत। ये ऐसी आदतें हैं जो बचपन में सीखी जाती हैं और जिंदगी भर साथ रहती हैं। ये सिर्फ बीमारियों से नहीं बचाती, बल्कि बच्चे को जिम्मेदार और इंडिपेंडेंट भी बनाती है। सफाई की सबसे जरूरी आदत है हाथ धोना। सही तरीके से हाथ धोने से पता है लगभग 50% इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और इसका एक आसान सा फन तरीका है। बच्चों को सिखाएं कि साबुन लगाकर कम से कम 20 सेकंड तक हाथ रगड़ने हैं। और 20 सेकंड का आइडिया कैसे लगेगा? सिंपल, 2 बार हैप्पी बर्थडे गाना गा लो। अगर बच्चा हाथ धोने में आनाकानी करे तो रायन की कहानी ट्राई कर सकते हैं। 4 साल का रायन था, उसे हाथ धोना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसकी मम्मी एक सुपर हीरो सोप ले आई, एक रंग बिरंगा साबुन। उन्होंने रायन को बताया कि इसमें जर्म से लड़ने की मैजिकल पावर्स हैं। बस रायन को ये गेम इतना पसंद आया कि वो खुद भागकर हाथ धोने जाने लगा। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 नींवों को दोहरा लेते हैं। पहला, पोषण के लिए 5 रंगों की थाली। दूसरा, 10 से 13 घंटे की नींद। तीसरा, खूब सारा एक्टिव प्ले। चौथा, टाइम पर वैक्सीनेशंस। और 5वां, सफाई की आदतें जिनको हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। हमेशा याद रखें, एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की नींव एक स्वस्थ बचपन में ही रखी जाती है। इन शुरुआती सालों में दी गई सही परवरिश और आदतें असल में एक बच्चे को जिंदगी भर के लिए सेहत और खुशी का सबसे बड़ा तोहफा देती हैं।